हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं सुपर टेट के लिए मैथ की। आपका स्वागत है इसमें। और इसमें आज हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस को शुरू कर रहे हैं, जो कि एकदम बेसिक से होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। यकीन मानिए, यदि मैथ आपने कभी नहीं पढ़ा है या फिर मैथ आपको डर लगता है, तो आपको आज के बाद डर नहीं लगेगा और आप इसको आसानी से सीख पाएंगे। आइए इसमें हम लेते हैं कि लाभ क्या होता है, यानी कि लाभ कब होगा, किस कंडीशन में लाभ होगा और किस कंडीशन में हानि होगी। कोई भी दुकानदार जब अपनी दुकान खोलता है या फिर शॉप को ओपन करता है, तो उसका पर्पज़ होता है लाभ कमाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको किसी न किसी वस्तु में उसको हानि का भी सामना करना पड़ता है। आइए, लाभ क्या होता है। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि लाभ के कंडीशन में क्या होगा, हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो उसको लाभ होगा। और इस कंडीशन में क्या क्या है, इसका हमेशा जो है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से। अब हानि क्या होता है। हानि होता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसको 80 में बेचा, यानी कि जितना खरीदा उससे आपने कम में बेचा। इस कंडीशन में आपको क्या होगी, हमेशा हानि होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा कास्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस हमेशा कम होता है। इसको बेसिकली पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा या फिर प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य करेंगे तो आपको प्रतिशत में लाभ निकल जाएगा। और इसी तरह से हानि होता है, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि प्रतिशत जब हानि निकालनी हो तो हानि जितने की हानि हो रही है उतना गुणे 100 बटे क्रय मूल्य करेंगे तो आपको प्रतिशत में हानि निकल जाएगी। तो आइए इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से, जिससे कि और भी क्लियर समझ में आएगा। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक है और इस धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। एक वस्तु को 1500 में खरीदा जाता है तथा 1800 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा बताना है। तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है, ये है आपकी 1800 में बेचा है। खरीदा कितने में था, यानी कि सीपी था कितना, 1500 था। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ कितने का हो रहा है, जीरो में जीरो जाएगा जीरो, जीरो 300 का, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 300 का। लेकिन हमको ये नहीं बताना, हमको बताना है प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। लाभ यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितने का हुआ, 300 का हुआ है, गुणे 100 करेंगे, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था हमारा, क्रय मूल्य था हमारा 1500। ठीक है, यहाँ पर लिया है एक वस्तु को 1500 में खरीदा गया, जितने में खरीदा जाएगा वही हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। इसको काटेंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 कम 3 3 बचे 15, और 100 को जब 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी कि 20%। तो लाभ प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 20%। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रघु एक खिलौने को 45 रुपये में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि जब उसने खिलौना खरीदा होगा तो उसके पास 100% मनी रही होगी, यानी कि 100% पैसा उसने इन्वेस्ट किया होगा या फिर 100% पैसा उसने लगाया होगा। तो 100% की वैल्यू क्या दी हुई है, 100% बराबर कितना है, 45 है। अब लाभ कितने का कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है 15 रुपये का, या फिर 15% का लाभ वो कमा रहा है। तो 115, 100 ये प्लस में जो 15 कमा रहा है तो कितना हो जाएगा, 115% का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 115 गुणे 100 बटे 45। इसको जब काटेंगे, 115 गुणे 45 और बटे 100, इसको जब काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 जीरो, ये 20 बार में कटेगा, फिर कटेगा 5 चौके 20 और 5 9 45। इसको फिर काट सकते हैं तो यह जाएगा 9 3 27, 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 207 बटे 4। इसको जब काटेंगे तो ये आएगा कितना, 51.75। काट ही लेते हैं, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, फिर 4 एकम 4, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 4 कितना 2 बचा, 3 बचेगा, 3 4 7 28,
4 28, फिर 2 बचेगा 20, 4 5 20, यानी कि 51.75 रुपये उसका क्या था, विक्रय मूल्य था 51.5, यानी कि 51 रुपये 75 पैसा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मोटर कार को 12,800 में खरीदा गया तथा 3,200 रुपये में उसको ठीक करवा 32 कोई मोटर कार है, उसको 12,800 में खरीदा गया तथा 3,200 उसको ठीक करवाने में खर्च होता है। अगर उस कार को 20,000 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले सीपी निकालेंगे। सीपी कितना हो जा रहा है, ये है 12,800 प्लस ये 3,200 उसको खर्च लगा है बनवाने में, यह कितना हो जाएगा 32 48 4, यानी कि हो जाएगा 16,000। ये सीपी हो गई। अब एसपी क्या हो जाएगी, एसपी यानी कितने में बेच रहा है वो, तो वो बेच रहा है 20,000 में। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 4,000 का। अब क्या करेंगे, लाभ 4,000 का उसको लाभ हो रहा था, लाभ गुणे यानी कि 4,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, 16,000 था। ये तो है क्रय मूल्य 16,000। इसको जब काटेंगे, ये 16,000 है, इसको जब काटेंगे तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पच्चे 20, यानी कितना आ गया 25% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक बार ध्यान से समझिए, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी ये 12,000 तो दी हुई, पहले 12,000 उसने कैश दिया है उस मोटर कार को खरीदने के लिए। जब उसने खरीद लिया तो उसमें क्या किया, उसने 3200 रुपये उस पर बनवाने के लिए खर्च किया। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं या फिर कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है जिसको आप लोग यूज़ बनवाते हैं या फिर उसको बदलवाते हैं। तो जो मान लीजिए आपने कस्टमर को दिया, यानी कि जिसका सामान लिया उसको दिया, प्लस जितना आपने बनवाने पर खर्च किया, उन दोनों को मिलाकर सीपी यानी कि कास्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य की गणना होती है, जिससे कि आपकी प्रॉपर लागत कितनी आ रही है वो बताया जा सके। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25% का लाभ होगा उस कंडीशन में उसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/1 से 1/3 है। लाभ प्रतिशत की क्या होगा, या फिर लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा। एक वॉशिंग मशीन कितने की है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो 1/1/3 का मतलब क्या होगा, 1/1/3 का मतलब होगा 3 कम 3 3 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कितना, 4/3। 4/3 क्या है, इसका ये क्रय मूल्य है। यानी कि एक वॉशिंग मशीन का एसपी इसके सीपी का एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है। विक्रय मूल्य यानी कि ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 1/1/3 है ना, तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा सीपी। यानी कि ऊपर वाला क्या है विक्रय मूल्य, नीचे वाला क्या है क्रय मूल्य। तो 4 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपये में खरीदा था, तो लाभ कितने का हो रहा है, यानी कि 4 क्या है इसकी 4 है ये विक्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य कितना है 3 का है, तो लाभ कितना हो जाएगा 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब हमको प्रतिशत में बताना है लाभ, तो लाभ गुणे 100, 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 3 है, तो 100/3 हो जाएगा 100/3, यानी कि 33 से ही 1/3% का लाभ होगा उस कंडीशन में उस कस्टमर को। ये हो जाएगा 100/3। कैसे, तो इसको जब काटेंगे 100/3 को काटेंगे तो ये आएगा 33 से 1/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये बताना है आपको है। कैसे बताएंगे, उसने वस्तु को मान लीजिए वस्तु को उसने बेचा कितने में 100 में, उसने 100 में वस्तु को बेचा, उसको लाभ यानी कि प्रॉफिट कितने को हो रही है 25 की प्रॉफिट हो रही है। यानी कि 100 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो इस कंडीशन में उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है।
इसके लिए सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे यानी कि विक्रय मूल्य यदि 100 है, लाभ कितना है 25 है, तो 100 में से 25 निकालेंगे तो CP आ जाएगा ना, यानी कि CP बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 बराबर कितना 75। जब 75 का कोई सामान ले खरीदेगा और 100 में बेचेगा तभी तो उसको लाभ होगा। ठीक है, तो कितना आ गया 75 आ गया। अब बताना है इसमें लाभ कितने का हो रहा है। लाभ हो रहा है 25 का, 25 का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुणे 100, लाभ और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना आ रहा है? क्रय मूल्य आ रहा है आपका 75 रुपये 75। इसको काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 या 75 यानी कितना आ गया 100/3%। इसमें भी आ रहा है, तो 100/3% का लाभ होगा उसको इस कंडीशन में। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे पार्ट 1 को। सॉरी, A 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद B 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस अनुपात में पूंजी निवेश करता है उसी अनुपात में उसको लाभ भी प्राप्त होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए है, इसने कितनी पूंजी लगाई 50,000 की पूंजी लगाई और कितने महीने के लिए लगाई, तो इसने लगाई 12 महीने के लिए। और इधर बी है, बी ने कितना लगाया 70,000 लगाया और ये 3 महीने बाद यानी कि ए द्वारा व्यापार शुरू करने के 3 महीने बाद जो है पूंजी निवेश करता है तो उसको इसी अनुपात में लाभ भी होगा। यानी कि इसने कितने 9 महीने के लिए निवेश किया, ए ने किया 12 महीने के लिए और बी ने किया 9 महीने के लिए। अब क्या करना है, इसको काट लेना है। इधर 4 जीरो इधर दिख रहे हैं और 4 जीरो इस तरफ है, कट जाएगा और फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 चौके 12। ठीक है, तो 5 चौके 20, ए का अनुपात 20 हो गया और बी का अनुपात कितना हो गया 7 3 21। तो उसको 20 और 21 के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बी तो 3 महीने बाद व्यापार शुरू कर रहा है लेकिन वो ज़्यादा निवेश कर रहा है। यानी कि बी जो है 70,000 निवेश कर रहा है 9 महीने के लिए और ए निवेश कर रहा है 50,000 12 महीने के लिए। लेकिन क्या होगा, बी को लाभ ज़्यादा होगा क्योंकि उसने ज़्यादा पूंजी निवेश की है। तो इस तरह से उन दोनों को 20 और 21 के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जिस अनुपात में आप पूंजी निवेश करते हैं उसी अनुपात में आपको लाभ भी प्राप्त होता है। चूँकि बी जो है ज़्यादा निवेश कर रहा है इसलिए उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 20/21 के अनुपात में लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 वर्ष है और अनुपात 3:2 है। इनकी आयु का योग क्या होगा। यानी कि 2 भाई हैं, उनके आयु का जो अंतर है, गैप जो है, मान लीजिए एक भाई इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो इनकी आयु का जो अंतर है वो 8 वर्ष का है और इनका जो आयु का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। तो इनकी आयु का योग क्या होगा, इसको हमको बताना है। तो आयु का यानी कि 3 और अनुपात 2 है, तो इनका अंतर कितना 1 है और 1 मतलब अंतर जो दिया हुआ है डिफरेंस वो 8 है। 1 का अंतर 8 के बराबर है, तो 3 और 2 यानी कि 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 8 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो उनकी आयु का योग कितना होगा 40 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इस 40 को 5 और अनुपात 8 में बांटेंगे तो यही 3:2 आएगा। जिस तरह से इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 वर्ष है और उनका अनुपात 3:2 है, तो इनकी आयु का जो योग होगा 40 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन है। 30 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दुकानदार को प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप इंपॉर्टेंट का टैग लगा कर रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलते हैं। तो 30 खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो है 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आइए देखते हैं, यानी कि 30 टॉय मीन्स होता है खिलौना, 30 CP यानी CP मीन्स क्रय मूल्य। 30 खिलौनों का क्रय मूल्य कितना है 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 SP यानी कि 20 सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इसको आप काट सकते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा इधर, तो 3 CP कितना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा CP इंटू SP का अनुपात क्या हो जाएगा, CP और SP का जो अनुपात हो जाएगा CP कितना 2 है और SP कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा
2:3, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। तो इनका अंतर कितना रहा? ये क्रय मूल्य 1 है, यानी कि 1 रुपये खरीद करके उसने 2 रुपये खरीदे, उसने 3 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का हो रहा है। 2 रुपये में कोई खिलौना खरीद रहा है और 3 रुपये में उसको बेच रहा है, लाभ हो रहा है 1 रुपये का। तो इसको आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 1 गुणे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 2 है। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 25 10, 50 में कटेगा, तो उसको क्या होगा? 50% का उसको लाभ होगा। 50% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। फिर से एक बार समझते हैं। 30 टॉय का सीपी यानी कि 30 खिलौनों का क्रय मूल्य बराबर 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया ऐसे। उसके बाद इसको काटेंगे, 0 से 0 इधर कट जाएगा। तो 3 टॉय को छोड़ देंगे, सीपी इंटू एसपी, यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आएगा? सीपी कितना है? 2 है, और एसपी कितना है? 3 है। तो यह आ जाएगा 2:3, यानी कि सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 आ गया। तो इसको लाभ कितने का हो रहा है? यानी कि सीपी मतलब 2 रुपये में खरीद रहा है और 3 रुपये में इसको बेच रहा है, तो इसको लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और इसको निकालने के लिए तो लाभ 1 है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे, क्रय मूल्य 2 है, यहाँ पे 2 पे हमने रखा है, तो इसको काटेंगे तो आएगा 50%, यानी कि उसको 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है तथा 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा। एक दुकानदार, यानी मान लीजिए दुकानदार कितना 100% कोई वस्तु पूरी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? 25% का लाभ तो ले रहा है, 25% का लाभ ले रहा है, तो 25% लाभ यानी कि कितना? 125 हो रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। वो 25% कम सामान तोल रहा है, यानी कि वो 75% ही सामान दे रहा है। ठीक है, 100 में उसने 25 का लाभ ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? वो 25 की चोरी कर रहा है, तो इसलिए वो हमको सामान कितना दे रहा है? 75 ही सामान दे रहा है, यानी कि 75 रुपये का सामान, या फिर बोले 75 यूनिट हमको सामान दे रहा है। इस कंडीशन में उसको लाभ कितना हो रहा है? तो 125 माइनस 75, यानी कि 50 का उसको डायरेक्टली लाभ हो रहा है। 50 यूनिट का या फिर 50 का उसको डायरेक्टली लाभ हो रहा है, तो इसी को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो 50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? वो 75 ही दे रहा है, तो 75 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 50 से डायरेक्ट 25 से काट देते हैं। 25 दूनी 50 होता है और 25 तिया होता है 75। कितना आ गया? 100 दूनी 200, 200 बटे 3 आ गया। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 66 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 200/3 प्रतिशत। ये उसका डायरेक्टली शुद्ध लाभ हो रहा है। एक बार फिर से समझिए, कोई सामान 100 रुपये की है, सॉरी 100% है, अपने आप में कोई भी सामान या कोई वस्तु 100% होती है, वो उस वस्तु पर 25% का लाभ ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? वो चोरी कर रहा है, 25% कम वस्तु हमको दे रहा है, यानी कि 75 में दे रहा है, 75 में वो खरीद रहा है और 125 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? डायरेक्ट ले रहा है उसको 50 का लाभ हो रहा है। तो 50 का लाभ डायरेक्ट हो रहा है, तो 50 को हम लोग को कन्वर्ट करना कि इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो 50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 75 ही तो हो रहा है, क्योंकि वो 75 ही ओरिजिनल, तो वो 75 ही हमको दे रहा है, तो 75 इसको जो है जब काटेंगे तो आएगा 200/3, यानी कि 66 सही 1/3% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 32% उम्मीदवार फेल रहे हो तो दोनों विषयों में पास कितने हुए? इस तरह के प्रश्नों में दो तरह से आप बना सकते हैं, या तो आप सीधे सिर्फ पास का निकाल लें या फिर फेल का निकाल लें। हम इसमें निकालेंगे फेल कितने हो रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ही पास का रेशियो आ जाएगा। तो बात करते हैं साइंस यानी कि विज्ञान में कितने फेल हुए हैं? 54% विज्ञान में फेल हुए हैं। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए, 54% पास हुए, तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे 46%। यानी कि 54% पास हुए हैं, तो 100 में से 54 निकालेंगे तो आएगा 46। 46 कितने हुए? 46 हो गए फेल। हम फेल का निकाल रहे हैं, यहाँ लिख दिया मैंने, 44% फेल हुए। और
42% विद्यार्थी किस में फेल हुए हैं? गणित में फेल हुए हैं। यानी कि मैथ में कितना हो रहे हैं? 42% फेल हो रहे हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 2 8 और 4 4 8, इसने तो दोनों में फेल हो गए। अब एक और स्टेप है कि यदि दोनों विषयों में 32% फेल रहे हैं, दोनों विषय में कितने 32% फेल हो रहे हैं, तो यानी कि मैथ और प्लस साइंस में कितने फेल हैं? 32% मैथ और साइंस में फेल हैं। तो ऑलरेडी ये दोनों में फेल अलग अलग हैं और दोनों में फेल कितने हैं? 32% हैं। तो 88 में से 32 घटा लेंगे तो आएगा 6 और 5, यानी कि 56% किस में फेल हैं? दोनों में फेल हैं। 56% फेल हैं, यानी कि गणित और विज्ञान में मिला करके कितने फेल हो गए? 56% फेल हो गए। तो अब पास पूछ रहा है ना कि कितने प्रतिशत पास हुए, पास का निकालना है। तो 100% में से आप 56% माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 44% क्या हुए? दोनों में पास हुए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको और समझते हैं। यदि एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में फेल हुए, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 54% पास हुए हैं तो आपको फेल निकाल लेना है, जिससे कि आपको आसानी हो कैलकुलेशन करने में। तो 54% पास हुए तो फेल कितने हुए? जब आप 100 में से 54 निकालेंगे तो आएगा 46% फेल हुए विज्ञान में। और अगला दिया है कि 42% गणित में फेल हो रहे हैं, तो 42% गणित में फेल कर दिए। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 6 2 8, 88%। ठीक है। अब एक स्टेप और दिया है कि फिर से दोनों में जो फेल हुए हैं मिक्स करके वो हुए हैं 32%। तो ये हमारा 88% पहले आया था, इसमें से 32% को माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 56% फेल हुए हैं गणित और मैथ में। अब बात कर रहे हैं तो फेल कितने हुए हैं? तो 100 में से 56% जब फेल हो गए तो पास कितने हुए? 44%। इस तरह से ऑप्शन नंबर। एक दुकानदार अपना हानि प्रतिशत 25% विक्रय मूल्य पर निकालता है, उसका सही हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। तो हानि कितने पे कैलकुलेट करता है? 25% पर। इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए, 25/100 करेंगे तो आएगा 1/4। ठीक है। चूँकि वो हानि पे कैलकुलेट करता है तो 4, यानी कि क्या हो रहा है? मान लीजिए उसने क्या किया होगा, 5 में कोई वस्तु खरीदा होगा, 5 में। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो उसने 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी होगी और 4 रुपये में उसने बेचा होगा, तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है? उसको हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। तो क्या करेंगे? 1 × 100 बटे क्रय मूल्य कितना उसका है? 5 है। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी क्या होता? उसका 20% क्या होगा? उसका शुद्ध हानि होगा। ऑप्शन नहीं दिया इसमें। शुद्ध हानि उसका कितना होगा? 20% होगा। ये तरह पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? एसपी मान लेते हैं 100 है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 100 हो गया, तो उसको हानि कितने की हुई है? हानि यानी कि एल 25 की हुई है। 100 पर उसको 25 की हानि हुई है, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? 125। यानी कि उसने जब कोई वस्तु 125 में खरीदी होगी और 25% की हानि पर बेची होगी, तभी तो उसने 100 रुपये में बेचा होगा। 125 में कोई वस्तु खरीदा, 25% की हानि पर उसने 100 रुपये में बेच दिया, यानी कि उसकी क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना रहा होगा? 125 रहा होगा। अब देखते हैं, 25 की हानि हुई है गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना होता है? 125। इसको काट देंगे, 25 से कम 25, 25 25 125 और 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20%। यानी कि कितना उसको शुद्ध हानि यानी कि सही हानि कितना होगा? 20% होगा। तो ये रहा दूसरा तरीका। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उसे किस अनुपात में लाभ होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस अनुपात में कोई पूंजी निवेश करेगा उसी अनुपात में उसको लाभ भी होगा। ठीक है। यदि मान लीजिए आप पूंजी कम निवेश करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए निवेश करते हैं, और कोई दूसरा है, मान लीजिए ए है, ठीक है, इसने 10,000 पूंजी निवेश किया, ठीक है, 5 महीने के लिए, और वहीं क्या करता है, वहीं कोई दूसरा आदमी आता है जो कि सीधे 1 लाख निवेश कर देता है 2 महीने के लिए। तो एज़ कम्पेयर इस व्यक्ति की तुलना में इसको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इसने ज़्यादा पूंजी निवेश किया है। तो इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि ए 50,000 की पूंजी निवेश करके
एक व्यापार शुरू करता है, जबकि बी 3 माह के बाद आता है और 70,000 निवेश कर देता है, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली यही है कि बी को ज़्यादा लाभ होगा। आइए देखते हैं किस अनुपात में इन दोनों को लाभ हो रहा है। ये रहा ए, ये कितना निवेश कर रहा है, 50,000 निवेश कर रहा है और कितने दिन के लिए कर रहा है, 12 महीने के लिए रहा है। तो इधर आता है बी, इसने क्या किया है, इसने 70,000 निवेश कर दिए और इसने कितने दिन के लिए किए, 9 महीने के लिए किए, क्योंकि 3 माह बाद कर रहा है। तो जब ये 3 महीने बाद करेगा तो ये 9 महीने के लिए करेगा और पहला जो है 12 महीने के लिए करेगा। तो इस कंडीशन में दोनों को किस अनुपात में लाभ होगा, इसको आप देखते हैं। ये 4 जीरो इधर है और 4 जीरो इस तरफ है, दोनों कट जाएगा। 3 तरीका 9 होता है और 3 चौके 12 होता है। 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया और 7 तरीक 21 हो गया। तो इस कंडीशन में 20:21 आ रहा है, तो इसी अनुपात में इन दोनों को लाभ भी होगा और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि यहीं पे पूछता कि ए को कितने की लाभ हुआ और बी को कितने का लाभ हुआ, तो इसको हम बता सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, इसलिए इसको हम अगले किसी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह भी रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है। 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 वर्ष है और अनुपात 3:2 है। इनकी आयु का योग ज्ञात करना है। तो ये 2 भाई रहे, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। इनकी जो आयु का अंतर है वो कितना है, 8 वर्ष है और इनका जो अनुपात है कितना है, 3:2 है। तो 3:2 इधर लिखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना, 1 आ रहा है और 1 किसके बराबर दिया है, 8 के बराबर दिया है। और अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 का मान पूछा है, तो 5 का मान कितना होगा, 1 का मान यदि 8 है तो 5 गुणे 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 40 वर्ष। यानी कि उन दोनों का जो एज का योग होगा 40 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 24 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए इसको कैसे लगाएंगे आप। सबसे पहले जो 2 लाभ दिया रहता है, एक 10% है, एक 18% है। इसको क्या करेंगे आप, प्रतिशत लाभ बराबर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो जो बड़ा वाला है उसमें छोटे वाले को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा शुद्ध प्रतिशत लाभ। ये बराबर आ जाएगा 8%। अब क्या करना है, ये जो 8% की वैल्यू है यही तो दिया है, 24 दिया है ना, लाभ पर बेचता। अगर वो उसे 24 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। यानी कि 8% का मान दिया है 24 और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू आप फाइंड करेंगे यहाँ से तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 100/8। 8 एकम 8, 8 तरीके 24 होता है। कितना, 100 में 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 300। तो ये कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 300। उस वस्तु का क्रय मूल्य 300 था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक बार फिर से समझते हैं। जब भी आपको 2 लाभ दिखे और बोले कि अधिक लाभ होता है तो उसमें से क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो बड़ा वाला लाभ परसेंट दिया रहता है, जैसे यहाँ दिया 18% और दूसरा वाला दिया 10%, इन दोनों को आपको जब माइनस करेंगे तो आएगा प्रतिशत लाभ। और प्रतिशत लाभ कितना आ जाएगा, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और इस 8% की वैल्यू दी है 24, तो 8% बराबर 24। तो 100% वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्रय मूल्य 100% होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 100/8। इसको आप काटेंगे, 8 तरीक 24 3 बार घंटेगा और 3 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा 300 और 300 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पे, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और इस तरह से क्वेश्चन आप कभी भी ना भूलें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 40 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर से वही तरीका अपनाएंगे, जो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। सबसे पहले प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर जो बड़ा वाला लाभ दिया है 30%, यानी कि 30% माइनस का 20%, यह बराबर कितना आएगा, आ जाएगा 10%। ये होगा 10%। ठीक है। अब इस 10% का मान कितना दिया है, 40 दिया है, यही तो दिया है अधिक, यानी कि 10% बराबर कितना है, 40। तो आपको 100% निकाल देना है। तो 40 गुणे 100 और बटे 10, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि
40, सॉरी यहाँ पे मैंने 400 लिख दिया था, इस 40 से गुणे 100/10, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा 400। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 400 था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बार फिर से समझते हैं, जो 2 लाभ दिया रहता है, एक 30%, यानी कि जब भी कोई बोले कि इतने अधिक में बेचता तो उसे इतना का लाभ होता है, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है 40 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, और 20% लाभ पर पहले ही वो बेच रहा था। तो इन दोनों लाभों का अंतर निकालेंगे तो जो आएगा वही होगा प्रतिशत लाभ, यानी कि 10%, और इसका मान कितना है, 40 दिया है, तो 10% का मान 40 दिया है, तो 100% का मान निकालना है, तो 40 गुणे 100/10 करेंगे तो ये निकल के आएगा 400, और 400 इस फर्स्ट प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सुपर टेट के लिए डेली शाम को प्रैक्टिस सेट हो रहा है 7 बजे, आप उसको जरूर विजिट करें और देखें। वह सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, CBT 2 दे रहे हैं, NTPC और SSC का, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप जो है उस सेशन को जरूर देखें और एंजॉय करें। चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।